re-recruit to the staff. फिर देखिए, अगर आप किसी को हायर कर लेते हैं, then second problem which you will be faced, that is the retain that man. उस आदमी को रिटेन करना, खाली भर्ती कर लेना, हायर कर लेना, किसी को एंगेज कर लेना ही काफी नहीं है। फिर आपकी ऐसी पॉलिसीज कि वो जाए ना, वो आपके साथ रहे, इज द वन ऑफ द मेन एंड मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू हैंडल इट। बड़ा आसान क्वेश्चन यहां पर ये किया जा सकता है कि जी, जब मार्केट में बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं तो फिर रिटेंशन ही क्यों? देखिए, रिटेंशन रखने की दो तीन वजूहत हैं। एक तो आपका अदारा नर्सरी नहीं है कि वहां पर लोग आए, ट्रेंड हो एंड देन लेफ्ट। सेकंड, जो आदमी कुछ अर्सा वहां काम कर लेता है, वो उस अदारे में वहां का जो माहौल है, उनके सिस्टम्स, उनके तरीके उनको समझ लेता है। इसलिए आप कोशिश करते हैं कि आप सबसे अहम है वो आपका सासा है, आपके एम्प्लॉय सासा है, और आपने उसको इसलिए अटेंड करना है कि उन्हें आपने उनको मुख्तलिफ ट्रेनिंग कराई होंगी, उन ट्रेनिंग कराने पर आपका खर्चा हुआ होगा। तो अगर आप इसी तरह ही हर एक को खर्चा करते रहेंगे और ट्रेन कर करके लोग जाते रहेंगे तो अल्टीमेटली कंपनी को नुकसान है। क्योंकि आप जैसे ही पिछले दिनों में इस पर ट्रेनिंग करा रही हैं साइकोलॉजी पर, तो अगर फर्क करें वो 2 4 5 लोगों को अपने स्टूडेंट्स या एम्प्लॉयज को ट्रेन कराती हैं, तो दिस ट्रेनिंग फेस द कॉस्ट। तो अगर आप एक अदारा उस ट्रेनिंग पर कॉस्ट बियर कर रहा है, कुछ भी हो, 1 रुपये से लेकर 1 लाख तक हो, बहरहाल वो अदारा, वो कंपनी कॉस्ट बियर कर रही है, तो इसलिए वो कभी नहीं चाहेगी कि वो पहले तो एम्प्लॉयज पर पैसे खर्चे और ट्रेनिंग के बाद वो एम्प्लॉय वहां से चला जाए। तो दूसरी चीज जो एचआर ने करनी है, जो उसके लिए मेन इशू है, दैट इज द रिटेंशन, कि वो उन चीजों को रिटेन करे, अपने एसेट को जो ह्यूमन रिसोर्स की सूरत में उसके पास है वो उसको। दूसरा देखिए, जो आपके प्रोफेशनल और टेक्निकल लोग हैं उनकी क्योंकि मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आप कभी ये नहीं चाहेंगे कि वो ये आपके यहां से ड्रेन हो जाए। मसलन अच्छे टीचर, अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर, आप कभी नहीं चाहेंगे कि वो आपका जो एक्सपर्ट माइंड है वो आपसे ड्रेन हो जाए। इसलिए फिर आप उसको कोशिश करते हैं कि आप मैक्सिमम उनको रिटेन करें। और यहां तक समझ आ रही है जो प्रॉब्लम? प्लीज कोई क्वेश्चन होगा तो आप नोट करते चले जाएं, बाद में हम इंशाल्लाह ताला उसको एक एक क्वेश्चन को आपसे लेंगे और डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो चीज एज ए एचआर विंग आप करेंगे, जो दैट इज द ट्रेनिंग। देखिए, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, तो इसलिए चीजें बहुत रैपिडली चेंज हो रही हैं। जैसे आजकल हमारे यहाँ कोरोना का इशू, उसकी वजह से हमारा बिजनेस का सारा सिनेरियो ही चेंज हो गया। सो अब एज ए एचआर विंग हमारी ये जिम्मेदारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस तरह करें कि हमारा जो स्टाफ है वो अप टू डेट रहे, ताकि हम कंपनी के अंदर और कंपनी के बाहर जो हमारे चैलेंजेस हैं हम उसको अच्छी तरह फेस कर सकें और हम लीड कर सकें। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है आपके पास, टू अरेंज द ट्रेनिंग ऑफ योर स्टाफ टू बिकम द
उसके लिए अब आप क्या करते हैं कि मुख्तलिफ स्टाफ के लिए उनकी जरूरत के मुताबिक आप ट्रेनिंग स्टाफ अरेंज करते हैं। जैसे आपके यहाँ अगर कोई, फॉर एग्जाम्पल, यू आर वर्किंग इन a university, if you are in a university there will be different department who is working under your control. फॉर एग्जाम्पल एग्जाम डिपार्टमेंट है आपके पास, एग्जाम डिपार्टमेंट में कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको ऐसी ट्रेनिंग्स करवाते रहें कि वो आपके एग्जाम डिपार्टमेंट को बेहतरीन तरीके से चला सकें और आप आज की जरूरियात के मुताबिक कर सकें। मसलन देखिए, हमारे यहाँ रिसेंटली हम मैनुअल से LMS पर शिफ्ट हुए, ठीक है ना जी। तो अगर हमारे एग्जाम वालों को ट्रेनिंग नहीं होगी तो वो उसको ठीक तरह हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो प्रॉब्लम फेस होगी दोनों तरफ से, स्टूडेंट्स को भी, टीचर्स को भी, यूनिवर्सिटी को भी। तो इसलिए फिर हमें उनको ट्रेनिंग करानी पड़ती है कि भी वो अपने आप को मेंटेन रखें। इसी तरह ही आप देखिए टीचर्स हैं, अगर आप टीचर्स को अपडेट नहीं रखेंगे तो वो आपको, ठीक है जी। तो उसके लिए फिर सबसे पहले आप क्या काम करते हैं, ट्रेनिंग को अरेंज करनी है। ट्रेनिंग को अरेंज करने के लिए आप ये देखते हैं कि आपके डिपार्टमेंट में, आपके इदारे में, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कितने विंग्स काम कर रहे हैं और किन आदमी को किस तरह की ट्रेनिंग रिक्वायर है, और फिर आप उस तरह की ट्रेनिंग उनके लिए अरेंज करते हैं। यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ही ले, आपके पास एग्जाम डिपार्टमेंट काम कर रहा है, आपके पास फाइनेंस डिपार्टमेंट काम कर रहा है, आपके पास स्टूडेंट फेयर काम कर रहा है, आपके पास इंडस्ट्री लियाज़ोन काम कर रहा है, आपके पास मुख्तलिफ फैकल्टीज के मुख्तलिफ टीचर पढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपको हर डिपार्टमेंट के लिए उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अब ट्रेनिंग अरेंज करनी है। तो ये इट्स नॉट इजी जॉब। ऐसा नहीं है कि आप कोई एक ट्रेनिंग अरेंज कर लेंगे और यूनिवर्सली तमाम को कहेंगे वो करने। हर डिपार्टमेंट, हर विंग के लिए उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसके स्टाफ के लिए कोऑर्डिनेटर्स हैं हमारे पास। इस तरह हर के लिए आपको, इसलिए फिर आपको ट्रेनिंग अरेंज करनी है उसको सामने रखते हुए, ठीक है जी। और उसके लिए आपको कुछ क्वेश्चन है, क्यों करनी है, किसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, ये जो ट्रेनिंग आप अरेंज करवाना चाह रही हैं इससे क्या ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाह रहे हैं, फिर इस ट्रेनिंग से किन किन लोगों को फायदा होगा, कितने लोग इस ट्रेनिंग से फायदा उठाएंगे, और इस ट्रेनिंग का कंपनी को क्या पे करना होगा। तो इन तमाम क्वेश्चन के आंसर्स आपने तैयार करके तो फिर आपने एक प्रपोजल बनानी होगी और आपने ट्रेनिंग अरेंज करनी होगी। सो एज ए HR मैनेजर, सबसे पहले जो आपको देखना है दैट इज रिक्रूटिंग, स्टाफ को रिक्रूट करना, उसको हायर करना और राइट पर्सन फॉर राइट जॉब करना। दूसरा, उनको हायर करने के बाद रिटेन करना, और तीसरा, जो लोग आपने रखे हैं उनकी ट्रेनिंग करवाना ताकि वो लोग आपके साथ साथ अप टू डेट होते रहे। उम्मीद है यहां तक कोई इशू नहीं होगा, यहां तक आपको समझ आ गई होगी। यहां तक कोई क्वेश्चन आप करना चाहते हैं, पहले हम 2 मिनट ब्रेक कर लेते हैं। नो सर, कोई इशू नहीं। नो सर, कोई इशू नहीं। जी मिस्टर, सर कोई इशू नहीं है। चलें आगे चलें फिर। यस सर। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट जिम्मेदारी आप पर डाली जाएगी वो है कि आप ये चेक करें कि आया आपकी वजह से आपका इदारा मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रहा हो और कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहा हो।
अच्छा, अभी तक वैसे आप में से कोई एचआर में काम करा किया किसी ने? नो सर। जी ज़ेब। No, sir. नो सर। चले, कोई नहीं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट जो जिम्मेदारी आप पर डाली जाएगी एज ए एचआर मैनेजर, अच्छा ये बात आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि ये जरूरी नहीं है कि ये जो आप चीजें हैं ये आप अकेले ही परफॉर्म कर रहे हो। आपके पास आपका स्टाफ होगा और आप मिलकर सारे इसको मैनेज कर रहे होंगे। तो इसलिए एचआर मैनेजर यहां से मुराद एचआर का डिपार्टमेंट है जिसमें एक लोग भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट काम अब आपकी जिम्मेदारी दी जाएगी वो है ये देखना है कि आया लोग काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कितना कर रहे हैं। देखिए, कोई भी आदमी कारोबार करेगा, एवरी ऑर्गेनाइजेशन वांट टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट एंड मिनिमाइज हिज कॉस्ट, एंड दिस विल बी हैपन ओनली एंड ओनली व्हेन you will make the maximum production from your human resource। अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स मैक्सिमम काम कर रहा होगा तो आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाएंगे और कॉस्ट को मिनिमाइज कर पाएंगे। उसके लिए ये आपकी जिम्मेदारी होगी एज एचआर कि आप अपना प्रोडक्टिविटी लेवल जो है उसको मैक्सिमम रखें और कोशिश करें कि अपना प्रोडक्टिविटी लेवल को हाई रखकर मैक्सिमम उसको हासिल करें ताकि आपकी जो कंपनी है वो मैक्सिमम उसे प्रॉफिट ले सके। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि बाज़ दफा आप उस तरह के 100% रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। बाज़ दफा ऐसा होता है कि आप अपनी बिल्कुल भरपूर मेहनत कर रहे होते हैं और भरपूर मेहनत करने के बावजूद आप उस तरह का रिजल्ट नहीं ले पा रहे होते। इस पर परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आप अपने सिस्टम को, अपने वे ऑफ वर्किंग को रिव्यू करें, दोबारा उन चीजों को स्टडी करें और देखें कि कहां पर हमारी ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम उस तरह का रिजल्ट नहीं ले पाए। तो आप उसको जब रिविजिट करेंगे, आप उसको जब एनालाइज करेंगे, एनालिसिस के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमें कहां पर इश्यू है। आया हमारा स्टाफ नहीं ठीक, हमारा सिस्टम नहीं ठीक, हमारे पास कुछ लोग ऐसे हैं जो पुराने हैं, वो नए सिस्टम के साथ नहीं चल पा रहे। जैसे अभी हमने एग्जांपल दी कि फर्ज करें कुछ ऐसे बच्चे होंगे, हम अभी क्योंकि मैनुअल से एलएमएस पर शिफ्ट कर गए, तो कई बच्चे भी ऐसे होंगे जो एलएमएस को यूज नहीं कर पा रहे होंगे, तो हमें उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो फिर हमें उन्हें ट्रेन करना होगा। इस तरह फिर हमें मुख्तलिफ चीजें अरेंज करके मुख्तलिफ प्रिकॉशन लेकर अपने आप को, उन तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लेना होगा, उनकी प्रोडक्टिविटी को बेहतर करना होगा। और ये तब भी होगा कि जब आप अपने उस सिस्टम को दोबारा रिविजिट करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, एनालाइज करेंगे कि कहां पर गलती है जिसकी वजह से हमें उस तरह का रिजल्ट नहीं आ रहा। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद फिर आप उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। ये ट्रेनिंग भी हो सकता है, काउंसलिंग हो सकता है। कुछ ऐसे एम्प्लॉय जो आप समझते हैं कि बार बार आपके कहने के वो परफॉर्म नहीं कर सकते, आप उनको निकाल कर नई रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। आप